प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरु प्रताप सिंह जी हैं, जो कि काफी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं अपनी सेवा के बल पर। आज ये जो है जदयू में भी एक बड़े पद पर रहकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहता है। जो नियोजित शिक्षक हैं वो उसमें हमारे यहाँ से जो है पूरे जिले में सबसे ज्यादा पहल की गई। पहला लेटर वो शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया कि इनको वेरीफाई जो है केवल आप सिग्नेचर करके दे दीजिए। बैठक नियोजन इकाई उसकी अध्यक्ष होती है और सर्वोपरि हम ही लोग जागरूक होंगे तब आप किसी को जगा पाएंगे। अगर हम ही नहीं, जब हम ही सोए रहेंगे तो आप कहाँ से जग जाइएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि जैसे हम आप किसका अपील करना चाहेंगे, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा? नहीं, इस पर क्या कहना इसमें हमको क्या सवाल करना, जनता नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं भीड़ में से ही लोग बैनर दिखा रहे हैं, वो पोस्टर दिखा रहे हैं कि आप घर वहाँ न जाएं, आप बिहार ही रहें। तो जो सबकी आवाज है वो हमारी आवाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज चैनल। अभी हमारे साथ कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड के जुझारू प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरु प्रताप सिंह जी हैं, जो कि काफी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं अपनी सेवा के बल पर। आज ये जो है जदयू में भी एक बड़े पद पर रहकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहता है। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामनारायण जी, हम लोगों के आप मित्र हैं जी। सर, हमारा कहना है कि आप प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में आपने भभुआ में योगदान दिया है, तो अभी विकास के क्षेत्र में क्या हो? विकास के क्षेत्र में तो बहुत कार्य कराया जा रहा है। किसी कारणवश इस सत्र का जो पैसा है हमारा, किसी कारणवश जैसे बिहार में 534 ब्लॉक हैं, उसमें 3 ब्लॉक और 7 पंचायतों का पैसा 15वीं वित्त का रुका हुआ है। हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का 15वीं वित्त में और सष्टम में 70 से 80 लाख का काम करा लिया गया। सष्टम में भुगतान हो रहा, 15 वित्त में कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ, इसके चलते नहीं। अभी नियोजित शिक्षकों का जो हो रहा है तो उसमें बहुत आपके प्रखंड में है, तो उसमें कितने लोगों को क्या मतलब आपके जो नियोजित शिक्षक हैं वो उसमें हमारे यहाँ से जो है पूरे जिले में सबसे ज्यादा पहल की गई। पहला लेटर वो शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया कि इनको वेरीफाई जो है केवल आप सिग्नेचर करके दे दीजिए। बैठक नियोजन इकाई उसकी अध्यक्ष होती है और सर्वोपरि हम ही लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक लेटर से वेरीफाई हम कर लेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। एक लेटर जारी किया गया और लेटर के द्वारा बताया गया कि सबका कागजात यही जमा होगा प्रखंड कार्यालय पर और हम वेरीफाई करके उसके बाद सूची शिक्षा विभाग को देंगे। तो हमारे यहाँ हमारे प्रखंड में लमसम नियोजन इकाई के 600 शिक्षक हैं और कुछ पदोन्नति कर गए हैं, मतलब कुछ तकनीकी से वो आगे निकल गए हैं और प्रमोशन देना है 8 साल वालों को, जिसमें अभी 150 लोग हैं। हाँ, 164 या 62 ऐसे लोग हैं। उनको कागज की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, 1 हफ्ता के अंदर दे दिया जाएगा। तो अभी मैं संगठन में किस पद पर हूँ? भभुआ राज्य परिषद है जी। अभी जदयू जी, राज्य परिषद की परिभाषा समझ लीजिए कि होता क्या है राज्य। जैसे आपके यहाँ 38 जिले हैं जी और 243 विधायक हैं जी। तो 38 सदस्य वो होंगे जो जिला अध्यक्ष होंगे और जितने विधायक होंगे उतने राज्य परिषद होंगे। वही मतलब जो प्रदेश का हो या देश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चयन किया जाएगा उसका मेंबर हम लोग होते हैं। अभी कैमूर वासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन के बारे में, विकास के बारे में? अरे विकास तो मान लीजिए जो इतने दिन से सरकार है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, काम तो हुआ है, काम हुआ, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। संगठन में हमारे लोग जो हैं उनको सबको यही, भाई आप सद्भाव से रहिए। जनता को जैसे हमारा सिलेक्शन किया गया, सरकार की एक नीति है, सरकार नीति बनाती है, निर्धारण कर और उसमें अधिकारी कहते हैं तो आपको अमल करना है। करना क्या है उसमें हम न समझें उसमें दिक्कत हो। जैसे हमारे यहाँ विश्वत्री का गठन होता है, इस बार हम भी जिला में विश्वत्री में हैं, सदस्य उसके हैं, प्रखंड में भी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि आप जनता से संवाद में जुटिए कि अधिकारी तो नहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं हो, आप गलती गिनवाने पे ना आए, आप पॉजिटिव वे में काम को आगे बढ़ाइए। सरकार कह रही है कि उसको नोटिस लीजिए और हमको खबर करिए उस पर क्या पहल हो रहा है। आप देखे होंगे जैसे अधिकारियों का सोमवार और शुक्रवार को जिला में और प्रखंड में लिया गया है कि पब्लिकली आप लोग पब्लिक को फेस करिए और उनकी समस्या को समझिए। जी, सरकार के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि आप इसमें मिलिए, अपनी समस्या को रखिए। देश के हितों को देखते हुए कुछ कार्य ऐसा होता है जिसकी गोपनीयता होती है, बताई नहीं जाती। कुछ ऐसा कार्य होता है, आप गए, क्यों आपका 4-5 लोगों का सिग्नेचर करवाया जाता है गारंटर के लिए? लोग कहते हैं कि भाई क्यों करवाएं? आपने कहा वो देश
हित की व्यवस्था को देखते देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कराया जाता है कि कहीं आप फर्जी तो नहीं आ गए। जो हमारे देश में अभी बताया जा रहा है कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग रिफ्यूजी आ गए हैं। जी। अभी आपके यहाँ जनगणना होगा, जनगणना में आप देख लीजिएगा, घर गिनवाया जाएगा। घर गिनने का क्या तर्क है आप बताइए? तो नीति निर्धारण के लिए कराया जाएगा, घर से आंकड़ा लगाया जाएगा सरकार के पास कि घर कितना। जैसे हम हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 3-3 घर हैं। तो एवरेज बिहार, उत्तर प्रदेश और राज्यों में जाइएगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा में, तो 10 लोगों में 2 घर आ जाएगा, 10 से 12 लोगों में 2 या 3 घर आएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कुछ पिछड़े राज्य हैं जिसमें 8 लोगों में 1 घर आएगा। लेकिन जो बॉर्डर बांग्लादेश और इनसे सटा हुआ है उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। वहाँ 25 लोगों पे भी एक घर नहीं आ रहा है, इसीलिए घर का गणना भी कराया जा रहा है। ठीक, एनडीए सरकार जो भी काम कर रही है बहुत महत्वपूर्ण देश हित में काम कर रही है। जिसको घर नहीं होगा उसको घर भी दिया नहीं, जाएगा। घर तो दिया जाएगा, घर इसीलिए ना भाई, पता चला कि आपके पास घर है। इस बार जो जनगणना हो रहा है उसमें घर का भी देना है कि आपके पास क्या घर है, आप लोग कितने मेंबर हैं, जी। कितनी मतलब बच्चे हुई तो जनगणना में होगा ही, लेकिन हर बार जनगणना में केवल आपका गणना होता था। ठीक, लेकिन इस बार घर का भी गणना होगा। आपके पास क्या क्या है एसेट जिससे आपको लाभ दिया जाए या ना दिया जाए। सरकार के नीति को आप लोग कैसे जो है जन जन तक पहुंचाते हैं इस माध्यम से? सरकार की नीति जो है वो तो मान लीजिए जो सरकार की जो भी नीति है आप भी जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारवा को आगे बढ़ाने में यहाँ जो है आपका जो है हर जगह चर्चा होता है कि जो है प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के माध्यम से भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा होता है, तो इसको आप कैसे लेते हैं? है ना, वो तो जो आती है स्कीम उसको हम लोग इम्प्लाइड करवाते हैं अधिकारी से करके कि जमीन पे उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको दिया जाए। जी। लेकिन हमें भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है राम नारायण जी कि पहले हम जागरूक होंगे तब आप किसी को जगा पाएंगे। अगर हम ही नहीं, जब हम ही सोए रहेंगे तो आप कहाँ से जग जाइएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि जैसे हमारे यहाँ जो लोग आए, आप हमसे, आप कोई भी हो, जो आपका प्रखंड है, जी। 2,42,000 इसकी पॉपुलेशन है नगर को लेकर, तो हम जीत गए तो हम तो सबके हैं। तो आप व्यक्तिगत समस्या से हट के, निजी समस्या से हट के सार्वजनिक समस्या के लिए मिली, अगर उसमें समाधान नहीं होता है तब तो हमारी कमी है, लेकिन उसमें हमको खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा इसका चलन बढ़ गया है कि व्यक्तिगत कामों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, पब्लिक भी उसको बहुत लाइट में लेती है, सार्वजनिक कामों को पीछे छोड़ दिया जाता है। इस तरह के अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा सदस्य के रूप में जा रहे हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन अगला होगा? तो हमारी पार्टी तय करेगी ना, जदयू तय करेगी। अभी तक तो निशान पे ही बात बन रही है। लोगों का इस पर कहना है कि जो है नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो इसमें भाजपा के लोग आएंगे, तो कोई और लोग आएंगे, जदयू का मतलब यहाँ पर ही हैं, तो इस पर मैंने क्या आपका सोच है, क्या तरीका? हम हमसे पूछिएगा, हमारी जो व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की राय है कि निशांत कुमार बनेंगे। बाकी मुख्यमंत्री किसको बनना है तो 5 पार्टियों का गठबंधन है, आप भी जानते हैं, एनडीए गठबंधन, उसके शीर्ष नेता ये निर्णय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये हम अपनी संवेदना, अपनी बात, पार्टी की बात, जनता के हित की बात हम रख रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री निशांत को ही बनाएगा। निशांत को? जी। उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो है उनसे नहीं समझेगा, तो ये है तो वो है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो विरोधी हैं, विरोधी लोग ऐसा बोला करते हैं। क्या माने, वो इंजीनियर है, नहीं समझेगा। 9वीं फेल को आप खड़ा कर दीजिएगा और उनको बताइएगा कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री मटेरियल है। जो इंजीनियर है उसे नहीं समझेगा और 9वीं फेल पूरा बिहार को चला लेगा। वही लोग आरोप लगा रहे हैं इनसे नहीं चलेगा, उन्हीं के समर्थक में कर रहे हैं बात। उनको तो माने महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे उनकी योग्यता हमारे निशान से ज्यादा है। तो अभी क्या मैंने उद्देश्य रहेगा बिहार का? अभी यहाँ पर समाधान यात्रा, समृद्धि यात्रा जो हुआ था हमारे मुख्यमंत्री जी कैमूर में आकर किए थे, इसके बाद जो है पार्टी का क्या गतिविधि है, अगला मुख्यमंत्री के क्या मतलब रहेगा? अब आगे एनडीए की बैठक होगी, उसमें एनडीए के बड़े नेता ही तय करेंगे। अभी तक जहाँ तक पार्टी में हम लोगों को जो पता है, अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से भी मैंने एक नाम, हमारी पार्टी की तरफ से सिंगल एक नाम निशांत कुमार का रहेगा। और बाकी अब एनडीए में कौन कौन किसका देता है भाई, हर पार्टी चाहती है, वो चाहे रालोसपा ही क्यों ना हो, या मान लीजिए चिराग पासवान की पार्टी हो, या जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, कौन नहीं चाहता। हाँ, तो हम तो मान लीजिए बड़े दल हैं, बीजेपी हमसे 4 सीटें बीजेपी की ज़्यादा है, उसके बाद हम हैं, तो हम तो बिहार के बड़े दल हैं, तो स्वाभाविक है कि हम रहना चाहेंगे और हम 20 साल से कंटिन्यू है भी। अभी क्या मांग करना चाहेंगे बिहार वासियों से इस सवाल पर? आप किसका मैं अपील करना चाहेंगे, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा? इस पर क्या कहना इसमें हमको क्या सवाल करना, जनता नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं भीड़ में से लोग बैनर दिखा रहे हैं, वो पोस्टर दिखा रहे हैं कि आप वहाँ न जाएं, आप बिहार ही रहें। तो जो सबकी आवाज़ हो हमारी आवाज़ है, और हमारी तो निश्चित हम तो उस पार्टी के हैं, तो हम तो सदैव चाहेंगे कि हम वही रहें। लेकिन भाई हम लोग गार्जियन हैं, प्रेरणादायक हैं, अभिभावक हैं, अब उनको कुछ ऐसा लगा तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनके कई बार इस बातों को कहे हैं कि हर माने जो
भारत के संविधान का जो यहाँ दो सदन है, वहाँ 2 सदन है, सबका मेंबर रह चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एक बचा हुआ है, इसको भी पूरा कर ले। उनकी इच्छा अलग है, हमारी इच्छा है कि भाई सबसे सहज से सबसे माने सॉफ्ट थे और जनता के हितों में बहुतेरे काम तो गिनवाया नहीं जा सकता है। आप भी जानते हैं, विकास पुरुष तो हैं, समाजवादी तो हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो अब इस लगाव में हम प्रेम में ऐसा कर रहे हैं, और उनको था कि भाई हम जाते जाते रिटायरमेंट करते करते एक उसके भी मेंबर रह लें, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सबके तो मेंबर हो ही गए अब। प्रिय दर्शकों, अभी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। अभी हमारे साथ भभुआ प्रखंड के कदावर नेता के रूप में जो है अपनी पहचान बना चुके जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरु प्रताप सिंह जी, जो प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अपना काम करते हैं और एक संगठन के रूप में जदयू संगठन में भी जो है काम करते हैं। जो है आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।